ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सजदे तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज्जत कुरान रहे। मुहर्रम का महीना है और इस महीने में मुसलमानों के कुछ तबक़ात वो खराफात करते हैं कि अल-अमान व हफीज। सही रिवायात के गलत मफहूम और उसका कुछ सबब बना लिया जाता है। जैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बुग़्ज़ इस वजह से कि हज़रत फातिमा को बाग़ फ़िक्र का हिस्सा नहीं दिया। सैयदा आयशा से इसलिए बुग़्ज़ रख लिया जाता है कि उन्होंने हज़रत हसन को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उनके नाना के पहलू में दफन करने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए बुग़्ज़ रख लिया जाता है कि वो सिद्दीक़ की बेटी है। इसलिए बुग़्ज़ रख लिया जाता है कि उन्होंने हज़रत उस्मान की शहादत के बाद सैयदना अली और मुर्तज़ा से उनके क़िसास का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में जंग जमल। हज़रत मुआविया से इसलिए बुग़्ज़ रख लिया जाता है कि उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत नहीं की और इस वजह से फिर जंग सिफ़ीन भी हुई, जो हज़रत अली और हज़रत मुआविया के माबैन थी। बहुत सारे सहाबा किराम उसमें शहीद भी हुए। और फिर इन चीज़ों को मज़ीद उलझाने के लिए कुछ बातें पैदा कर दी जाती, सही बात को गलत मफहूम दिया जाता है। फिर सिद्दीक़ अकबर से इसलिए भी बुग़्ज़ रखा जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने खिलाफत पे नऊज़ बिल्लाह कब्जा कर लिया, गस्ब कर ली, जबकि हक हज़रत अली का था और ये सारे मिल के इन्होंने हज़रत अली का हक मारा। हज़रत उमर से इसलिए बुग़्ज़ रखा जाता है कि वो एक दफ़ा हज़रत अली के दरवाजे पर आए, दस्तक दी, हज़रत फातिमा ने अंदर से दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाजे को लात मारी और हज़रत फातिमा के ऊपर वो दरवाज़ा चौखट निकल के दरवाज़ा गिरा और हज़रत फातिमा गिर गई और वो आपके पेट पे लगा और आपके पेट में बच्चा था जिससे नुकसान। एक कहानी है, जाहिर बात है झूठ का कोई सर पैर तो जोड़ना होता है ना, ऐसे तो कोई भी नहीं मानेगा। और फिर ऐसी बातें तारीखों ने बगैर सोचे समझे तारीखों ने उसे बयान किया और तारीख के साथ जुल्म ये हुआ है, इस्लामी तारीख के साथ, कि या तो वो लिखने वाले रवाफिज हैं या वो खवारिज हैं और ये दोनों गुमराह। इस्लामी तारीख को ज्यादातर या तो रवाफिज ने लिखा या खवारिज ने लिखा और ये दोनों गुमराह। रवाफिज सहाबा किराम के दुश्मन और खवारिज अहले बैत के दुश्मन। और जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं, वो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं। हमारे यहाँ तो किसी से भी बुग़्ज़ रखना जायज़ नहीं।
किसी से भी बुग़्ज़ रखें। अब आप देखिए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर खलीफा बने तो उन्होंने कौन सा कसब किया? अभी अल्लाह के रसूल दुनिया में मौजूद, फौत नहीं, लेकिन बीमारी के अय्याम चल रहे। उन अय्याम में हजरत अली घर में मौजूद है, हजरत अब्बास मौजूद है, अकील मौजूद है, हजरत अली के भाई, अहले बैत के तकरीबन लोग मौजूद हैं और सहाबा किराम भी मौजूद हैं। और अल्लाह के रसूल को आकर के इतला दी गई कि मस्जिद सहाबा किराम से भरी हुई है, आपकी इमामत का इंतजार कर रहे हैं, आप मस्जिद चले और इमामत फरमाएं। आपने उठने की कोशिश की लेकिन उठा नहीं गया, कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से आपसे उठा नहीं गया। ठंडे पानी के मशकीज़े आप पर डाले गए ताकि बुखार की तपिश कम हो, लेकिन उठा नहीं गया। आखिर जब 2-3 दफा लोगों ने कहा या रसूलल्लाह मस्जिद में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आपने फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मेरा इंतजार नहीं करो, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ा। अब अली मौजूद हैं, अब्बास मौजूद हैं, अकील मौजूद है, अहले बैत के दीगर लोग मौजूद हैं, आपने क्यों नहीं कहा अली से कहो नमाज? क्यों नहीं कहा? आपने क्यों कहा अबू बकर से कहो नमाज? फिर हमारे यहां तो मोहब्बत का जो एक पैमाना है, हजरत उमर, हजरत अबू बकर, ये दोनों रसूलुल्लाह के सुसर हैं। हजरत ऐशा भी आपकी बीवी है, इनके वालिद अबू बकर सिद्दीक है। हजरत हफ्सा आपकी बीवी है, इनके वालिद हजरत उमर है। ये दोनों आपके सुसर हैं। और सुसर को हमारे मुआशरे में भी वालिद का दर्जा दिया जाता है, बाप का दर्जा दिया जाता है। और दो जो हैं वो दामाद हैं, हजरत उस्मान और हजरत अली। दामादों को हमारे यहां भी बेटे का दर्जा दिया जाता है। 2 बेटे की जगह है और 2 बाप की जगह, और चारों सहाबी हैं। अब आप किससे नफरत करें, किससे बुग़्ज़ रखें? नबी के बेटों से या नबी के ससुराल से? एक मुसलमान तन्हाई में बैठकर सोचे तो सोचे। अब एक घर के अंदर अम्मा और अब्बा किसी मसले पर इनका इख्तलाफ हो, हम उनके बच्चे हैं, 2 माँ बाप, एक बाप है एक मां, किसी मसले पर इनका इख्तलाफ हो, लड़ाई हो जाती है। ईमानदारी से बताइए, बेटे होने के नाते हम किसको घर से बाहर निकालेंगे, बाप को या मां? किसको घर से बाहर निकालेंगे? ये तो हमारी हैसियत और ताकत ही नहीं, हमारा ये इस्तेहकाक बनता ही नहीं कि हम मां बाप की लड़ाई में बाप को बाहर करते या मां को बाहर करते। हम तो ये पावर ही नहीं रखते। एक मां है, एक बाप है। और सहाबा किराम में जब आपस में इख्तलाफ होता है तो कहते हैं जी हक तो एक के साथ होता है। मां बाप के झगड़े में भी तो हक एक के साथ होगा ना, या अब्बा हक पर होगा या अम्मा हक पर होगा। तब तो आप नहीं कहते कि अब्बा को निकालो या अम्मा को निकालो। लेकिन 2 सहाबा का अगर आपस में किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए, नुक्ता नजर में फर्क आ जाए, फिर यह कहा जाए कि जी फलां को बाहर निकाल, ये क्या? दोनों अल्लाह के रसूल के साथ, दोनों अल्लाह के रसूल के प्यारे। अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जब अल्लाह ये सनद दे रहा है कि हबीब जो आपकी जिंदगी में आप पर ईमान लाए हैं, मैं इनसे राजी हूं और ये मुझसे राजी। जब अल्लाह उनसे राजी है तो आपके पेट में गुड़गुड़ क्यों है?
जन्नत आपने देनी है, जन्नत आपकी है। आप जिसको चाहेंगे पसंद करेंगे देंगे, जिसको नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें उम्मत की खैर खाही के लिए आपने बयान फरमाई। आपने फरमाया अगर कोई शख्स किसी शख्स पर कोई फतवा लगाता है, मसलन किसी ने उसको लानती कहा, मुशरिक कहा, काफिर कहा, बेदीन कहा, गुमराह कहा, जो मर्जी फतवा लगा, उन दोनों में से एक वो हो जाता है जो उसने बोला। कैसे हो जाता है? आपने फरमाया अगर किसी ने किसी को लानती कहा, अगर तो वो लानत का हकदार है जिसको लानती कहा गया है, तो वो फतवा उसको लग जाएगा, वो लानती हो जाएगा। और अगर वो लानत का हकदार नहीं है तो वो फतवा देने वाले पर यानी मुफ्ती पर वो फतवा वापस लौटेगा और वो मुफ्ती अपने ही फतवे से लानती हो। उसने काफिर कहा, वो हकदार नहीं, तो मुफ्ती अपने फतवे से काफिर होगा, मुशरिक अपने फतवे से मुशरिक हो जाएगा। अब जब कोई बंदा सहाबा पर फतवेबाजी करता है, कोई उसे काफिर कहे ना कहे, उसके अपने फतवे ने उसे काफिर बना दिया। कोई उस पर लानत करे ना करे, उसकी अपनी लानत ने उसे लानती बना दिया। और मैं हैरान होता हूं अहले तौहीद की समझ में ये बातें क्यों नहीं आती। ये जब से अमन कमेटियां बनी हैं, इन्होंने मजहब का बेड़ा गर्क करके रखा। अमन कमेटियों में क्या है? एक अहले हदीस डाल दो, एक देवबंदी डाल दो, एक बरेलवी डाल दो, एक शिया डाल दो। अब ये क्या करेंगे? ये जी मुआशरे का अमन कैम करेंगे। अब मैं फर्ज कर लिया कि मैं उस अमन कमेटी का मेंबर हूं। अब मसला पेश आ रहा है जी इस गली से दुलदुल निकलेगा। अब मैं तो उस अमन कमेटी का रुकन हूं, बेशक मैं अहले हदीस हूं, लेकिन अब अमन कमेटी मुझे पाबंद कर रही है कि जी तेरी गली से घोड़ा निकलेगा तो ये तेरी जिम्मेदारी है इसकी हिफाजत करना और इसको बाहिफाजत यहां से बुला। अब मेरा दिल माने या न माने, कमेटी ने मुझे खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं अहले हदीस से आपका बर्दाश्त कुछ नहीं करो यार, इसको निकल दे, इसको निकल, हमारी इज्जत का सवाल। इस चीज ने मजहबी गैरत का जनाजा निकाला और लोग बड़े धड़ाधड़ जी कार्ड छपा है, मैं अमन कमेटी का रुकन, बाहर में जाए तेरी अमन कमेटी जिसमें जन्नत पर बात, दोजख का तू हकदार बने, किस नाम की तेरी अमन कमेटी? मेरे भाइयों, मजहब अलग चीज है। ये जो जन्नत और दोजख से बचना और जन्नत में दाखिला, ये सियासी बेसिस पर फैसले नहीं होंगे। अल्लाह के यहां रजिस्टर ही, अल्लाह के यहां रजिस्टर ही और है जिस पर अल्लाह ने फैसले कर दिए किसको जन्नत देनी है, किसको नहीं। और देखिए हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मैं बच्चा था, छोटा, खेल रहा था मदीने की गलियों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मैं आपको देखकर छुप गया। कोई दरवाजा था उसके पीछे छुप गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख, आप जहां मैं छुपा था उस तरफ आए। मेरा मुंह तो दरवाजे की तरफ था, पीठ मेरी पीछे थी, तो आप मेरी पीठ की तरफ से आए और मेरे दो कंधों के दरमियान ऐसे थपड़ा मारा, जैसे कोई बड़ा प्यार से बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जे कर। मैं जब मुतवज्जे हुआ तो आपने फरमाया मुआविया को बुला के ला, मुआविया को बुला के। हजरत अनस कहते हैं मैं गया, मुआविया खाना खा रहे थे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के बताया मुआविया तो खाना खा रहे। आप खामोश हो गए। कुछ टाइम गुजर गया, 5-7 मिनट कह लो। आपने फिर फरमाया अनस जाओ मुआविया को बुला के। कहते हैं मैं फिर आया,
मुआविया खाना खा रहे थे, मैंने जाके बता दिया मुआविया खाना खा रहे। 3 दफा जब ऐसा हो चुका तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तीसरी दफा अनस ने ये बताया तो आपने फरमाया अल्लाह मुआविया का पेट ना भरे। अब इसमें 2 बातें बढ़िया, क्या ये बद्दुआ है? एक। दूसरी, क्या ये जुमले मुआविया ने कहे थे कि अल्लाह के रसूल को जाकर बोलो कि मैं खाना खा रहा हूं? एक सही रिवायत का इतना गलत मफहूम, गलत तर्जुमा उसको पहनाया गया और गलत मफहूम दिया गया। तासुर ये दिया जाता है कि हजरत अनस आए, मुआविया को बोला, ये तासुर दिया जाता है। मुआविया को बोला कि अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे, उन्होंने कहा जाओ बोल दो मैं रोटी खा रहा हूं। इस बात में और इस बात में अनस आया, देखा मुआविया रोटी खा रहे, चुप करके वापस चले गए और कहा यार रसूलल्लाह रोटी खा। मुआविया को तो पता ही नहीं, हजरत मुआविया को तो पता ही नहीं है कि रसूलुल्लाह ने अनस को भेजा है मुझे बुलाने के लिए, वरना वो तो पहली दफा में खाना छोड़ दिया। उनको मालूम था कि अल्लाह का हुक्म है कि जब तुम्हें अल्लाह के रसूल तुम्हें पुकारे फौरन जवाब देते हुए उसकी तरफ लपको। हजरत मुआविया को पता था, लेकिन गलत मफहूम क्या पहनाया गया कि अनस ने हजरत मुआविया को बताया कि अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे, 3 दफा बताया, 3 दफा बोला मैं रोटी खा। हालांकि ये जुमले हजरत मुआविया के नहीं है कि मैं रोटी खा, ये जुमले हजरत अनस के, और हजरत अनस ने हजरत मुआविया को बोला ही। ये सेम ऐसी बात है जैसे आप यहां बैठे, आपके वालिद ने बाहर किसी बच्चे को भेजा कि मेरा बेटा इस तरह टोपी और इस तरह कोट और इस तरह चश्मा लगा के बैठा हुआ पहली साल, तो उसको बोलो तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला। वो यहाँ आया, उसने देखा और बाहर जाके बोला वो खुतबा सुन रहा है, आपका बेटा खुतबा। इनको तो पता ही नहीं है। कुछ देर बाद फिर आया, उन्होंने फिर जाके आके देखा और कहा वो भी खुतबा सुन रहा है। सेम यही मामला, इसमें बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। हजरत अनस ने अपनी तरफ से खबर दी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मुआविया रोटी खा। मुआविया को पता ही नहीं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया है। यानी सही हदीस का गलत मफहूम जो है वो पहना है। और अरब में इस तरह के जुमले होते थे, तेरी मां तुझे गुम पाए, और ये ना बद्दुआ होती थी, ना गाली होती थी, ना गिला होता, तेरा पेट ना भरे, तेरी नाक खाक में मिल जाए। हजरत अबू जर गफारी ने पूछा कि अगर कोई बंदा चोरी करे, जिना करे, इन जना व इन सरका, जिना करे, चोरी करे, फिर भी बख्शा जाएगा? आपने फरमाया फिर भी बख्शा जाएगा। उसने ताज्जुब से फिर पूछा इन जना व इन सरका, जिना करे, चोरी करे, फिर भी बख्शा जाएगा? आपने फरमाया फिर भी बख्शा जाएगा। जब उसने तीसरी दफा पूछा ना, आपने फरमाया इन रागिमा अनफा अबी ज़र्रन, अगर अबू जर जो है ना उनको ना बख्शवाने के लिए अपनी नाक भी जमीन पे रख लेना, फिर भी वो बख्श। अब हजरत अबू जर गफारी जब भी ये हदीस पेश करते थे, ये अल्फाज रसूलुल्लाह के जरूर सुनाते थे कि आपने ये भी फरमाया था कि अगरचे अबू जर की नाक खाक आलूद हो फिर भी वो बख्श। हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है, जुबान, उस एतबार से। अब दूसरा बड़ा एतराज जी, हजरत मुआविया ने बैत से इनकार नहीं किया, कहीं नहीं है कि उन्होंने बैत से इनकार, ये इल्जाम है सैयदना मुआविया। उन्होंने ये कहा कि अली उस्मान के कातलों का किसास लो, अभी मुझसे बैत से इनकार नहीं, इस बात का मुतालबा रखा बैत से पहले कि हजरत उस्मान के जो कातिल हैं वो आपकी मजलिस में शामिल हैं, आपकी बैत करने में शामिल हैं, आप खलीफा हो, आप उनसे बदले जाओ, उनसे किसास।
यही एतराज सैयदा आयशा का था। अली आप खलीफा हैं, एक खलीफे को कत्ल किया गया है जो आपसे पहले खलीफा था, उसको कत्ल किया गया है और वो कातिल आपकी खिलाफत में दनदनाते थे, आपके हाथ पे उन्होंने बैत कर ली, आप उनसे किसास, आप उनसे किसास। और हजरत अली ने इनकार नहीं किया था कि मैं किसास नहीं लूंगा, ये नहीं कहा। हजरत अली कहते थे किसास लूंगा लेकिन थोड़ा मुझे टाइम दे, क्योंकि एक फितना खड़ा हुआ था, हजरत उस्मान शहीद हो गए थे और एक खलफशार था मुसलमानों के इत्तेहाद का शिराजा बिखरा हुआ। अगर मैं और भी कुछ लोगों को कत्ल कर देता हूं तो ये फितना और खड़ा हो, मेरे पांव जमने दो, मुझे थोड़ा सा संभलने दो। ये एक हिकमत होती है। हम तो दूर से बैठकर बातें करते हैं ना कि भाई उसने उसका किसास नहीं लिया, उसने उसको बैत नहीं की, हम दूर से बातें करते हैं। लेकिन जब आदमी इक़्तिदार के अंदर होता है ना, उसको पता होता है कि मैं कितनी मुसीबत और कितनी तकलीफ और कितनी मुश्किल है। जो इक़्तिदार के अंदर होता है, बाहर तो सारे बातें करते हैं। अब नवाज शरीफ का दौर आएगा, इमरान वाले सारे महंगाई का रोना रोएंगे, बड़ी महंगाई कर। इमरान का दौर आएगा तो मुस्लिम लीग वाले सारे महंगाई का रोना रोएंगे, बड़ी महंगाई कर दी, पेट्रोल इतने का हो गया, फुला इतने का हो गया। जब वो पार्टी खुद इक़्तिदार में आएगी, वो महंगाई का रोना नहीं रोएगी, वो बल्कि उसके जवाब पेश करें। महंगाई इस वजह से है, पिछली हुकूमत की वजह से, उनके कर्जों की वजह से। क्योंकि अंदर जब आदमी आता है, उसे पता होता है कि मेरे बस में क्या, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। यही मामला सहाबा किराम के साथ। खुद सिद्दीक अकबर जब खलीफा बने, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने, सैयदना अली और मुर्तज़ा ने 6 महीने तक बैत नहीं की, 6 महीने तक बैत नहीं की। किसी साहबी ने नहीं कहा कि हजरत अली बागी हो गए ना, उसकी एक रीजन थी, उसकी एक वजह थी। सारे सहाबा को समझ आ रही थी, हजरत फातिमा सख्त बीमार थी और हजरत अली तीमारदारी में मसरूफ थे। उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि मैं बैत नहीं करता। बैत में देर हो जाना या कोई मुतालबा सामने आ जाना अलग बात, और बैत से इनकार करना ये अलग। 6 महीने तक सैयदना अली और मुर्तज़ा ने बैत नहीं की। और जब हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, उसके बाद खुद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने घर पे बुलाया, कुछ बातें की। सिद्दीक़ अकबर भी रो पड़े और हजरत अली की, अहले बैत की, हजरत फातिमा की शान बयान की। फिर हजरत अली उठकर मस्जिद में आए, सबके सामने सिद्दीक़ अकबर की बैत, बात खत्म हो। यानी ये नहीं है कि वो कोई इक़्तिदार या कि उसके भूखे थे पैसे के कि नहीं ये खिलाफत तो मुझे मिलनी चाहिए। तीसरा बड़ा धोखा गदीर खून से दिया जाता है। गदीर एक जगह है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 ज़िलहज्जा को हज्जतुल विदा से फारिग हुए। मिना में ज़िवाल 13 तारीख को ज़िवाल के बाद कंकरियां मारकर वहां से निकले और मक्का छोड़ दिए और मदीने की तरफ सफर शुरू किया। और मदीने की तरफ सफर करते करते ये गदीर जो है, ये मदीने और मक्के के दरमियान एक जगह है जहां आप 18 ज़िलहज्जा को पहुंचे। गोया 13 को सफर किया और 18 ज़िलहज्जा को आप 13 से 14, 15, 16, 17 5 दिन आप लगा लें। 5 ऊँटों का सफर था। 5 दिन बाद आप गदीर के मकाम पर पहुंचे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने एक काफिले की क़ियादत, तो 300 लोगों पर मुश्तमिल था काफिला, उसकी क़ियादत सौंपी हुई थी और उसको कहा था कि फलां कबीले पे तुमने, वो यमन का एक कबीला था, उस पर हमला करना है। और उन लोगों ने जंग भी की और आखिर अल्लाह ने हजरत अली के हाथ पर मुसलमानों को फतह दी और काफ़ी सारा माल गनीमत हाथ आया। क्योंकि ये जो सैयद लोग हैं, आले रसूल,
अहले बैत में से अल्लाह ने कुरान मजीद में इनका एक खुमुस मुकर्रर किया। इन पर सदका, खैरात, ज़कात हराम। यहाँ तो मांगने का बल्कि टाइटल ये बन गया है कि सैयद बोलेंगे तो उसको लोग ज़्यादा देंगे, मैं सैयद हूँ, आले रसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्ना ला नअकुलु सदका, हम सदका नहीं खाते, हमारे ऊपर अल्लाह ने हराम किया। आपसे पूछा गया किन पर? आपने फरमाया मेरे पूरे अहले बैत पर। फिर आपसे पूछा गया अहले बैत कौन है? तो आपने फरमाया आले अब्बास, आले अली, आले अकील। ये हज़रत अली के भाई थे अकील, और हज़रत अली का नाम लिया, और फिर अब्बास का नाम लिया, और आले जाफर, ये भी हज़रत अली के भाइयों में से थे। ये चारों खानदानों को आपने कहा ये मेरे अहले बैत। इस नस्ल में जो भी आएगा उस पर सदका भी हराम है, ज़कात भी हराम, ज़कात भी हराम। इनके लिए अल्लाह ताला ने, जो इनमें गरीब लोग थे, अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प के तौर पर एक सिलसिला रखा था कि जो भी माले गनीमत आता जंगों में से, उसके पहले 5 हिस्से किए जाते, 5 ढेरियां बनाई जाती, और एक ढेरी इस अहले बैत के लिए होती, बाकी 4 मुजाहिदीन में तकसीम होती। वो एक ढेरी खुमुस वो लिल्लाह वल रसूल ही, यानी ये अल्लाह का हक है जो सबसे पहले अहले बैत के लिए निकाल दिया जाता है। हजरत अली ने वो जो यमन से माल आया था उसमें काफी कीमती चादरें भी थी, बहुत सारे माल, उनको 5 हिस्सों में बांटा। बांटने के बाद एक हिस्सा अहले बैत में तकसीम कर दिया, और बाकी 4 हिस्से अबू राफे से कहा कि अबू राफे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर चुके हैं मक्के से, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, ये मैं काफिले की कमान तेरे सुपुर्द करता हूँ, और ये जो बचा हुआ माल है ये भी तू मुजाहिदीन में तकसीम कर दे। अलबत्ता खुमुस उन्होंने खुद अपने हाथ से अहले बैत में तकसीम कर दिया। जब हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गदीर खुम के मकाम पर पहुंचे, आपने यहाँ किया, और वो जो अबू राफे वाले काफिले वाले लोग थे जो पहले हजरत अली के काफिले में थे, अब उनकी सिपहसालार अबू राफे बन चुके थे। उन्होंने अबू राफे से कहा कि अली ने हमें हिस्सा थोड़ा दिया है, तू मेहरबानी कर कोई अपने, जैसे हम कहते हैं ना यार, कोई अपने सवाब दीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कोई हमारा हिस्सा बढ़ा दे। उन्होंने वो एक चादर की बजाय 2-2 चादरें कर दी, और हत्ता के 2-2 चादरें देने में वो जो खुमुस अहले बैत का था उसमें से भी तकसीम करना पड़ा। जब गदीर के मकाम पर पहुंचे तो हजरत अली ने भी देखा कि इनके पास, मैं तो इनको 1-1 चादरों का कह के आया था, ये 2-2 तो इन्होंने खुमुस वाली चादरें भी इनको दे दी। उन्होंने अबू राफे से कहा ये तो नहीं, कैसी तकसीम? उन्होंने कहा लोग दरखास्त करने लगे, तो उन्होंने कहा दरखास्त तो इन्होंने मुझसे भी की थी, लेकिन मैंने तो इन्हें नहीं दिए। ये जब किसी को जैसे कोई अबूरी वजीर आजम बना देता है ना, फिर वो करता है कि यार मेरे दिन तो थोड़े हैं, 2-3 दिन हैं, चलो इसको भी नौकरी दे दो, इसको भी नौकरी दे दो, इसको भी दे दो, बाद में मेरी तारीफें तो करेगा ना। अब यही सोच के सैयदना अबू राफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि भाई चलो मुझे इख्तियार मिल गया, और ये मुजाहिदीन भी है, ये भी नहीं कि मैं कोई अपने खानदान में बांट रहा हूँ, दे तो इन्हीं को रहा हूँ ना, और इनका हक भी, चलो एक की बजाय 2 मांग। जब वहां गदीर के मकाम पे गए और हजरत अली ने ये इतराज किया, न सिर्फ इतराज किया बल्कि उनसे 1-1 चादर वापस की। अब ये एक फितरी चीज है कि आप मुझे एक गिफ्ट दें और दूसरा बंदा आके बोले कारी साहब को नहीं दो, उसको दो, ये इसके हकदार नहीं। तो भले मुझे उस गिफ्ट की जरूरत ना हो, लेकिन देकर जो मुझे वापस लिया गया, ये चीज मेरे दिल में उस बंदे की नफरत बिठा रही। यार लगता है ये बंदा मेरे खिलाफ है। वो बंदा मोहब्बत से गिफ्ट लाया और ये कह रहा है इसको नहीं दो, उसको दो।
जब हजरत अली ने एक एक चादर वापस ले ली तो जाहिर बात है उन लोगों के दिलों में अबू राफे की मोहब्बत बैठ गई और हजरत अली के बारे में कुछ नफरत जैसी कैफियत पैदा हो गई कि भी उन्होंने दो दो चादरें दी, इसलिए एक एक वापस ली। या तो किसी के मुंह में उंगली दो नहीं, और अगर दे दी फिर झटके से खींचोगे तो वो छिल सकती, वो दांतों से छिल सकती। या तो पहले दो देते ही नहीं, और जब दो दी हैं अब एक जब वापस लोगे तो सामने वाले के दिल में कोई ना कोई बात आएगी। सहाबा बेशक सहाबत है, लेकिन थे तो इंसान। कुल्लुहुम अदूल, अदालत के मामले में सारे सच्चे, सहाबी पर जरा नहीं। मुहद्दिसीन भी सहाबी के बाद जरा शुरू करते हैं। ये आ जाए कि अल्लाह के रसूल का सहाबी है, यही दलील है इस बात की कि सच्चा है, उस पर जरा नहीं की जाती। लेकिन सहाबा अंबिया की तरह मासूम नहीं है। इस बात को दिलो दिमाग में बिठाइए, ये अकीदे का मसला है। सहाबा आदिल हैं, मोतबर हैं, आप उन पे एतबार कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, वो सच्चे हैं, नेक हैं, लेकिन मासूम नहीं है। इसका मतलब यह है उनसे बशरी तकाजे से लफ्जिश भूल हो सकती, इसलिए कि मासूम नहीं है। मासूम अनिल खता वो नहीं है। हाँ, ये रुतबा अल्लाह ने अंबिया को दिया, अंबिया को अल्लाह ने ये रुतबा दिया है, वो मासूम है। वो यानी दीनी मामलात में, शरी मामलात में ऐसी कोई भूल उनसे सरजद नहीं होती, और अगर बशरी तकाजे से कहीं सरजद हो जाए अल्लाह फौरन जिब्रील को भेजकर उसकी इस्लाह कर देता है कि अल्लाह के रसूल ऐसे नहीं ऐसे, वो फिर गलती हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। तो अल्लाह ताला अंबिया की हिफाजत कर रहा होता है, और अंबिया अल्लाह की निगरानी में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं। सहाबा सारे के सारे कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे आदिल हैं, सारे भरोसे के काबिल हैं, सारे मोतबर हैं, लेकिन खता से पाक नहीं। सहाबा किराम से चोरी सरसद हुई, बाद सहाबा से जिना हुए जिन पर अल्लाह के रसूल ने हद्दें जारी की, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इस बुनियाद पर जन्नत और दोजख का फैसला हम नहीं कर सकते। वो किरोहा दर्जे हमसे बेहतर थे, बेहतर हैं और बेहतर रहेंगे। अल्लाह ने उनके बारे में कहा, अगर ये सहाबी रसूल एक मुद्द जौ, एक मुट्ठी जौ समझ लो, अगर अल्लाह की राह में वो खर्च करता है और तुम अल्लाह की राह में ओहद पहाड़ सोने का बना के अल्लाह तुम्हें दे दे, और ओहद पहाड़ का सोना अल्लाह की राह में खर्च करो, और अल्लाह के रसूल का सहाबी एक मुद्द जौ खर्च करे अल्लाह की राह में, अजर में वो सहाबी तुमसे ज्यादा है, अजर में वो तुमसे ज्यादा है। ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फौकियत दी है, उस फौकियत को तो आपको मानना पड़ेगा। फिर हजरत अली का हजरत अली से हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुतालबा कोई नाजायज भी नहीं था। आज लोग ये भी एक बेस बनाते हैं, जब हम कहते हैं ना कि हजरत यजीद जो है वो हजरत हुसैन के कत्ल में मुलव्वस नहीं, वो कातिल नहीं, बड़े तर्जुम से पूछते हैं वो कातिल नहीं। अच्छा, वो ना कातिल था, ना उसने कत्ल का हुक्म दिया, ना उसने कत्ल पर रजामंदी का इजहार किया। तीनों बातें हदीस से कहीं भी साबित नहीं। दुनिया की किसी मोतबर किताब से ना उसका कातिल होना, ना कत्ल का हुक्म देना, और ना कत्ल पर राजी। अब ले दे के इनका आखिरी बड़ा एतराज इस चीज को खत्म करने के लिए होता है। अच्छा जी, मान लिया उसने कत्ल भी नहीं किया, कत्ल का हुक्म भी नहीं दिया, कत्ल पर राजी भी नहीं हुआ, तो हजरत हुसैन के कातिलों को सजा दी। ये सबसे बड़ा मेन एतराज होता है उन तीनों बातों को खत्म करने कि जब सजा नहीं दी, इसका मतलब है वो राजी था, इसका मतलब है वो राजी था। इसका आसान जवाब है, बल्कि कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल किया
कि जी यजीद ने हजरत हुसैन के कातिलों को सजा दी थी। मैंने कहा हाँ। बोले कहाँ दी थी और क्या सजा दी थी? मैंने कहा इतनी दी थी जितनी हजरत अली ने हजरत उस्मान के कातिलों को दी, इतनी सजा दी जितनी हजरत अली ने हजरत उस्मान के कातिलों को। देखिए हजरत अमीर मुआविया का मुतालबा भी तो यही है ना कि उस्मान के कातिलों को सजा दो। हजरत ऐशा का भी मुतालबा यही है। हजरत अली कह रहे हैं मैं अभी इस पोजीशन में नहीं, अभी इस पोजीशन में। अब हजरत अली को तो नहीं कहते ना कि अगर उस्मान के कातिलों से बदला नहीं लिया तो नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला कि ये कत्ले उस्मान में मुलव्वस है। हजरत अली के बारे में तो आप ये शक नहीं करते ना, तो ये बात वहां भी तो सोची जा सकती, वहां क्यों नहीं सोची जा सकती? मेरे भाई ये जो अकीदे के खासकर मामलात और जन्नत दोज़ख के जो मामलात होते हैं ये तारीखी हवालों पर नहीं रखे जाते। तारीख तो बेसनद बात, हाँ अहादीस ऐसी हैं जिनमें सनदें मौजूद हैं, सही और ज़ईफ का पता चलता है, खोटे और खरे का पता चलता है। फरमाया वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, नेकियां करने वाले, नेकियों में सबकत ले जाने वाले, सबसे पहले मुहाजिर और अंसार जो अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले, अपना कारोबार, अपना घर बार, अपनी जमीनें, अपनी जायदादें, अपनी दुकानें, अपना बैंक बैलेंस अल्लाह के दीन की खातिर सब पर छोड़ जाने वाले, अपने इलाके और वतन को खैरबाद कहने वाले, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो मुहाजिरीन में से भी थे, अंसार में से भी थे। लुटे पटे मुहाजिरीन जब मदीना में दाखिल हुए, मदीना में आकर के जब दाखिल हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआखात कायम की, दोनों में भाईचारे का एक रिश्ता कायम किया। अंसार से कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं, लुटे पटे आए हैं। सहाबाए किराम ने, अंसार ने वो मिसाल कायम की कि दुनिया आज तक उसकी नजीर पेश नहीं कर सकी, जिसका एक कमरे का मकान है तो बीच में वो भी दीवार फेंक देता है, कहता है अल्लाह के रसूल ने तुझे मेरा भाई बनाया, आधा कमरा तेरा है, आधा कमरा मेरा है। इस तरह की भाईचारे की फिजा। फिर मुहाजिरीन भी इस कदर खुददार और गैरत वाले थे। आप पहले मदीना से कहते हैं आप तो तिजारत या खेती बाड़ी करते हो, हम तो खेती बाड़ी नहीं जानते क्योंकि मक्का में नहीं होती, हमें मदीने की मंडियों के रास्ते बता दो, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम कुछ ना कुछ वहां कारोबार करके छोटा मोटा खरीदो फरोख्त करके अपनी मईशत को संभालेंगे, उन पर जा करके बोझ नहीं बने। अल्लाह के हबीब जब मदीने पहुंच गए हिजरत करके, मदीने पहुंचने के बाद आपने अंसार और मुहाजिरीन को जमा किया, उसमें एक छोटा सा दर्स दिया। अब्दुल्लाह बिन सलाम जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, उनको पता चला कि मक्का से हिजरत करके कोई पैगंबर मदीने में आया है, वो भी मदीने में आबाद थे। यहूद और नसारा के बड़े कबीले हिजरत से पहले मदीने में आबाद। अब्दुल्ला बिन सलाम रसूलुल्लाह से मिलने के लिए आए। आप कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल के रुख अनवर पर जब मेरी पहली निगाह डली, मैं तो चूंकि तौरात का आलिम था, मैंने तौरात में सारी निशानियां पढ़ रखी थी, वो आखिरी पैगंबर कैसा होगा। आप लोगों को वाज फरमा रहे थे, अफ्शुस सलाम, अरे सलाम को आम करो, अतिमुत्ताम, अरे एक दूसरे को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, जब रातों को लोग सो जाया करते हैं तुम अल्लाह के हुजूर उठ जाया करो, रातों को नमाजें पढ़ा करो। फरमाते हैं आप ये जुमले फरमा रहे थे,
मैंने जब आपके रुख अनवर पर निगाह डाली, मेरे दिल ने ये गवाही दी, इन्ना हादल वज्ह, बेशक ये चेहरा, लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे का अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। मेरे दिल ने गवाही। ईमान चेहरों से भी नजर आता है, चेहरों से भी नजर आता है, सच चेहरों से झलकता है। हजरत मुआविया पर तान करना बड़ा आसान। अल्लाह के रसूल ने सैयदना मुआविया को दुआ दी थी, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा वल हिसाबा वक़िहिल अज़ाबा, ऐ अल्लाह मुआविया को कुरान का इल्म अता कर, हिसाब का इल्म अता कर और अजाब से इसे बचा, अजाब से इसे बचा। एक मौके पर आपने दुआ दी, अल्लाह मुआविया के जरिए हादियम बहदिया, मुआविया के जरिए लोगों को हिदायत, इनको खुद भी हिदायत याफ्ता बना और लोगों को इनके जरिए से हिदायत, जिसके जरिए से लोगों को हिदायत मिलेगी वो खुद गुमराह होगा। और उनकी सहाबा किराम में हैसियत क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खुद फकीह सहाबा में से है, अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान का आलिम, हाफिज, कारी और दीन की फ़क़ाहत इसे अता कर दे। वो कहता है, उनको किसी बंदे ने आके कहा कि मैं मुआविया से होके आ रहा हूं, वो तो एक वितर पढ़ता है। अब इससे ये भी जाहिर हो गया मुआविया थे भी अहले हदीस, और इन खबीसों को इसलिए भी बोलता है कि वो अहले हदीस। अब हजरत मुआविया के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से कहा जा रहा है, वो मुआविया एक वितर करता है, एक वितर पढ़ता है। अब्बास क्या एक वितर भी होता है क्या? आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं एक भी रकत होती है नमाज, एक रकत कैसे होती? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, साहब उसने जो कुछ किया वो सच किया, फ़इन्नहु फ़क़ीह, इसलिए कि वो फकीह है, वो आम आदमी नहीं है, वो मामूली बंदा नहीं है, वो दीन को समझता है, सुनन को जानता है, वो फ़क़ाहत रखता है, उसे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इन बातों में नहीं पड़, उसने जो कुछ किया सही किया, वो फकीह। ये सहाबा की उनके बारे में है। और नबी का एहतराम इस कदर है, एक दिन मदीने तशरीफ लाए, सैयद आयशा की तरफ पैगाम भेजा कि अम्मी जान, आपके पास अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कपड़ा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हो तो मुझे भेजिए। हजरत आयशा ने एक चादर भिजवाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में कई दफा इस्तेमाल कर चुके थे। हजरत मुआविया ने फौरन वो चादर, हालांकि ये शाम का और बहुत बड़ी रियासत का बादशाह सब, जिसको लोग कहते हैं ये खिलाफत तो खत्म हो गई थी, मुल्कियत चल रही, बादशाहत थी, ये बादशाह उस चादर को अपने ऊपर, पुरानी चादर अपने ऊपर लपेटता है। किस मोहब्बत में कि मेरे रसूल ने इसे लपेटा है, इस वजह से उस चादर को अपने ऊपर लपेटा। हजरत आयशा ने कुछ मुँह मुबारक भेजे, गिलास मंगवाया, पानी मंगवाया, मुँह मुबारक उस गिलास के अंदर धोए और धोने के बाद उस पानी को आधा पी लिया और आधा अपने चेहरे पर, जिस्म पर डाल दिया। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत की वजह से। ये नबी के दुश्मन और नबी से बुग़्ज़ रखने वाले लोग ऐसे नहीं, अपने ईमान बचाइए, ईमान को महफूज कीजिए। और सहाबा किराम के बारे में बुग़्ज़ रखने से अल्लाह से पनाह मांगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, बदजुबानी नहीं करो। बातें तवील हैं, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले जुम्मा भी जो जो हो सकेगा इंशाअल्लाह ये सारी बातें इंशाअल्लाह ज़ेर बहस रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी सही मानों में मुसलमान बनाए, सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाला बनाए और अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार बनाए और शैतान के हर हद करने से हमें महफूज रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।